नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हुए वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में लाइक कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका ये टॉपिक मैथ में चल रहा था एवरेज, औसत। तो औसत से हम देखते हैं, जो कि आज ये पार्ट 6 है। ठीक, पार्ट 5 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। जो अभी तक वीडियो नहीं देखे पार्ट 5 तक, वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। और काफ़ी चैप्टर मैं मैथ में और काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो देखते हैं, आज शनिवार है, तो देखते हैं शनिवार को कैसा क्वेश्चन है आपके सामने। बल्कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 5 में होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक, तो जिसने इसको लगाया होगा वो ठीक, नहीं लगाया तो इसको मैं अभी आपको लगाकर दिखाते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, किस हिसाब से इसको लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन को अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसी तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बताया गया था और इसी को आपको होमवर्क में दिया गया, बस थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया गया था बस। ठीक, तो देखते हैं क्या है। 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और लड़कों का औसत 40 औसत वजन क्या कह रहा है, औसत वजन। ये औसत वजन है, ना कि वजन है। ठीक, वजन नहीं, ये औसत वजन है। ठीक, औसत वजन 40 केजी और लड़कियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। समझ रही है ना। तो निकालते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने आपको एकदम बेहतरीन से समझा दिया गया है। ठीक, लेकिन इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम बॉय, फिर उसके बाद गर्ल्स। ठीक, तो देखते हैं। बॉय 100 है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो ये बताइए, जब 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के हो जाएंगे। समझ में नहीं बात। अब ये क्या है, ये 40% लड़के, ये 60%, ये क्या है, संख्याएं। ठीक, थोड़ा सा हम शॉर्ट कट भी करेंगे और थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे भी ऐसा। ठीक, तो अब इसको हम रेशियो में निकाल लेंगे। रेशियो में निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट का काम खत्म हो जाएगा। तो रेशियो में निकालने के बाद हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ध्यान से देखना। और 2 दूना 4, 2 ताई 6, तो 3:2 आया। ठीक, तो ये क्या है, संख्या। ये लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 2, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 5। समझ में आई, ये टोटल संख्या 5 हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है, औसत वजन। औसत वजन दिया गया है तो लिख ले हैं पर, और ये लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं है, लेकिन हम आपको लिख देते हैं। ठीक, औसत वजन, ये है औसत वजन कितना है, ये क्या है, लड़कों का औसत वजन 40 केजी है। तो 40 अनुपाते, क्योंकि अनुपात में निकाल रहे हैं। ठीक, 40 अनुपाते और उसके बाद 45 केजी। ये 45 किसका है, केजी है। ठीक, ये भी केजी में। ठीक, ये किसका है, ये लड़कियों का है, लड़कों का है। ठीक, तो हम टोटल अब योग निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया था, औसत या कुछ भी निकालने के लिए हम पहले योग निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम गुणा कर देंगे, 4 तई 12, 120 अनुपाते। अब इसको निकालेंगे, 45 दूना 90। ये योगफल आया है 120, जो आया ये लड़कों का योगफल है, और जो ये 90 है ये लड़कियों का योगफल है। तो हमें क्या निकालना है, पूरी कक्षा का औसत वजन। पूरी कक्षा, इसका मतलब टोटल। तो टोटल योगफल निकाल लो यहाँ से, टोटल योगफल बराबर टोटल योगफल क्या होगा, 120 प्लस 90। तो क्या हो जाएगा, 120 में सॉरी 90 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में 100 जोड़ देंगे तो कितना, 210, 210 हो जाएगा। तो ये है टोटल योगफल। अब क्या निकालना था, औसत वजन। ध्यान से देखना है, औसत वजन। ठीक, बराबर। अब औसत वजन के लिए सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो संख्या का योगफल कितना है, 200 बटे 210 बटे कुल संख्या। हमने ये निकाल लिया, कुल संख्या कितना, 5।
तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1 बचा, 0 हो जाए है तो हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10, तो 42 kg। तो ये क्या आया है, टोटल 100 विद्यार्थियों का, ध्यान से देखना, 100 विद्यार्थियों का टोटल औसत वजन है ये कितना, 42 kg। समझ नहीं ना, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है। ओ सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन सही है, ठीक, क्योंकि बी में क्या है 40 दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही है 42 kg। ठीक, समझ में ना कैसे निकालना। अब इसको हम थोड़ा सा और शार्ट कर सकते हैं, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा लिख कर भी समझाया। ठीक, अब इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक, देखते हैं क्या है। 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। ठीक, पूरी कक्षा का औसत वजन 61.2 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात क्या होगा। बात समझ में आई, क्या निकालना है हमें, लड़कों का औसत वजन निकालना है। अभी तक क्या निकाल रहे थे आप, पूरी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन निकाल रहे थे ना, अब हमें सिर्फ लड़कों का औसत वजन निकालना। देखते हैं कैसे। ठीक, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लिखो यहाँ पर खट से बॉय और गर्ल्स। तो 40% लड़कियां हैं, तो 40% जब लड़कियां हैं तो 60% लड़के हो जाएंगे। समझ में आई बात। अब इसको हम निकाल लेंगे रेशियो, और रेशियो में जब निकालेंगे तो काट पीट कर आपका क्या आएगा 3:2, और टोटल इनका संख्या निकालेंगे तो 5 आएगा। समझ में आई बात। और ये हमने क्या निकाला है, संख्या। ठीक, ये संख्या निकाल रहे हैं, आगे देखते हैं। अब संख्या है, अब देखते क्या है, पूरी कक्षा का औसत वजन दिया गया है, फिर और लड़कियों का औसत वजन है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम औसत वजन निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, क्या निकालते हैं, औसत वजन, औसत वजन। और ये औसत वजन क्या है, अलग अलग, सभी का अलग अलग औसत वजन है। बात समझ में ना। तो लड़कों का औसत वजन क्या दिया गया है तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा, हमें लड़कों का औसत वजन निकालना है। ठीक, तो लड़कों का औसत वजन हम मान लेते हैं x, हमें दिया नहीं गया तो हम x मान लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और लड़कियों का औसत वजन दिया गया है 55 kg। समझ में आई बात, 55 kg, इसको मैंने माना है x kg। अब इनका हम रेशियो ले लेंगे। ठीक, रेशियो लेने के बाद अब इनको हम निकालेंगे टोटल योग, टोटल योग नहीं, पहले योग निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग योग निकालेंगे, योगफल। समझ में आई बात। तो योगफल निकालने के लिए इनका इनके साथ गुणा और इनका इनके साथ गुणा कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3x अनुपाते, क्योंकि सब रेशियो में निकाल रहे हैं तो इसीलिए सब रेशियो में हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, आंसर भी गलत हो जाएगा फिर। तो ये क्या आएगा 55 दूना 110, यही तो होगा 110 होगा। ठीक, समझ में ना, 55 दूना 110 kg, और ये 3x आएगा, और ये 55 दूना 110। अब हम निकालेंगे टोटल योगफल, क्योंकि हमें क्या दी गई है, पूरी कक्षा का औसत वजन 61.2 kg दिया गया, पूरी कक्षा का। तो हम पूरी कक्षा का औसत वजन निकालने के लिए टोटल योगफल निकालते हैं ना, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं टोटल योगफल बराबर, टोटल योगफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि इनका ये क्या है 3x क्या है, ये लड़कों का औसत योगफल का है। ठीक, ये लड़कों का योगफल है, ये जो 110 आया ये लड़कियों का योगफल है। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल योगफल निकलता है, जोड़ देंगे 3x प्लस का 110। ठीक,
अब हमें क्या निकालना है, ये क्या है तो ये हमने योगफल निकाला। अब आपको क्या दी गई, पूरी कक्षा का औसत वजन, तो टोटल औसत वजन लिख सकते हैं ना हम इतना। अभी यहाँ पर देखिएगा इस डिब्बे में, तो लिखेंगे क्या हम, टोटल औसत वजन। ध्यान से देखना है क्या है, टोटल औसत वजन। टोटल औसत वजन का मतलब ये दिया गया, ठीक। तो हमारा क्या होता, ये तो दिया है, लेकिन हमारा क्या होता, संख्याओं का योगफल। टोटल योगफल कितना है, 3x प्लस का 110 बटे, ठीक। उसके बाद टोटल संख्या कितनी है, 5, ये हमने निकाल के रख लिया, ठीक, 5। अब ये बताइए कि टोटल औसत वजन दिया गया है इसमें, हाँ, क्यों, क्योंकि कह रहा है पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है। तो टोटल औसत का मान दिया गया कितना, लिखते हैं 0.2 kg बराबर 3x प्लस का 100 क्या था, ये 110 है ना, ये 100 थोड़ी होगा, 110 लिखेंगे हम, ठीक, 110 बटे 5। अब आप इसी को हल कर लीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। और x आप किसको माने थे, लड़कों का औसत वजन ना, लड़कों का औसत वजन, ये तो आपने x माना था ना, यहाँ से ये, ठीक। अब निकाल लेते हैं हम x का मान, हल करते हैं। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में कर देंगे, गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 के 0, हासिल आया 1। ध्यान से देखना, 5 दूनी 10 के 0, हासिल आया 1। और 5 9 45, 45 1 46 के 6, हासिल आया 4। और 50 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 29। और एक अंक के बाद है आपका पॉइंट, तो एक अंक के बाद हम लगा लेंगे पॉइंट। समझ में आई बात, बराबर ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 110। समझ में आई, तो ये 110 इधर प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो घटा लेते हैं। यहाँ से देखते हैं ध्यान से, क्या आएगा, 96.0 घटाना है कितना, 110। इधर पॉइंट मांग के इधर आप 0 मान सकते हैं। समझ में आई ना बात, 0 से 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक। 6 से 0 जाएगा 6 आएगा, 9 से 1 जाएगा 8 आएगा, 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, तो 186। तो क्या आएगा आपका आंसर, ध्यान से देखना, 100, अभी इसको लिख लेते टोटल थोड़ा सा, 6.0, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 110 बराबर 3x, ठीक। ध्यान से देखना, ये आएगा इधर 3x। अब इधर जो घटाएंगे तो क्या बचा है आपका, 186.0, तो आप पॉइंट हटा सकते हैं, कोई मतलब है नहीं इधर पॉइंट का, ठीक, बराबर 3x। समझ में देखिए, 186.0 आया है, तो इसको हम 186 लिख भी सकते हैं, और 186 पॉइंट लगाकर 0 भी लग सकते हैं। बात समझ में, जैसे मैंने इस 100 को, ये क्या था 110 था ना, ये 110 था, मैंने इधर पॉइंट माना था, 0 बढ़ाया गया ना, वैसे ही लगा भी सकते हैं हम, हटा भी सकते हैं हम, अपने ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे भी हम, ठीक। तो ये आपका है क्या, रफकार, ठीक। तो यहाँ से अब हम x का मान निकाल लेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे तो x इधर आएगा, 186 बटे 3 इधर हो जाएगा, काट लो, 3 छंग 18, इसको जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 3 दूनी 6, तो क्या आया 62। तो इसका मतलब यहाँ नीचे लिखते हैं 62 बराबर x। तो ये जो 62 आया है, ये क्या है, x का मान था ना, तो x आपने किसको माना था, औसत वजन, और ये औसत वजन किसका है, लड़कों का औसत वजन ना, ये x लड़कों का औसत वजन है, ये जो 55 kg लिखा गया है ये लड़कियों का औसत वजन है, ठीक। और जो हमने ये योगफल निकाला है ये लड़कों का योगफल है, और ये जो हमने निकाला है ये लड़कियों का योगफल। ये मैंने टोटल योगफल निकाला लड़कों तथा लड़कियों का
टोटल योगफल है। समझ में बात। तो अब हम टोटल औसत वजन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया, यहीं से हमें आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसको निकालना हमें पड़ा है। ठीक, तो पूरी कक्षा का औसत वजन निकालेंगे। तो औसत वजन आपका दिया गया था 61.2 kg, तो हम 61.2 kg लिखेंगे बराबर इसका औसत वजन निकाल लेंगे। तो औसत वजन हमने टोटल योगफल लिखा और टोटल संख्या आपकी 5 हो जाए, क्योंकि हमने रेशियो से निकाला तो टोटल संख्या हम 5 लिखेंगे। ठीक, तो इसको हल करेंगे जब, तो x का मान आया कितना 62। तो ये x क्या है? लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन है, ना कि वजन है। ये वजन नहीं, लड़कों का वजन नहीं, ये क्या है? लड़कों का औसत वजन है। ठीक, तो क्या है आपका आंसर? इसी में लिख देते हैं 62 kg, ये है आपका आंसर, जो कि 62 कहाँ पर दिया गया है? 62.52 दिया गया, इसीलिए मैंने पॉइंट में आंसर आपका ये क्वेश्चन में था, आंसर में, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। समझ में है ना कैसे क्वेश्चन को करना है? आपको अच्छे से एक एक चीज़ लिख कर समझाया गया है। अब इसको आप शॉर्टकट कर सकते हैं। अब हमें ये सब लिखने का कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लिख कर सीख चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ लगाना है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ये सब निकालने कोई मतलब हम दिमाग में भी निकाल सकते हैं कि 60 ये 40 है तो 60 वो होगा। जब रेशियो में निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 3 आएगा। तुरंत हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा समझना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 या 2023 में। मैंने सन नहीं लिखा है, ठीक, लेकिन ये 2022 या 2023 में एसएससी में पूछा गया था। हो सकता है एसएससी जीडी में बन सकता है क्वेश्चन इस तरह के। और ये किस में है? लड़कियों और लड़कों का, विद्यार्थियों से। ध्यान में रखना, जितने क्वेश्चन विद्यार्थियों से बनते हैं, विद्यार्थियों से एवरेज में आपको सब बताया जा रहे हैं। ठीक, और मैंने सप्ताह से भी क्वेश्चन बता दिया था कि जितने क्वेश्चन एवरेज में सप्ताह से बनते हैं वो भी आपको बता दिया गया। ठीक, तो देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आगे कैसा क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हो सकता है ये 2024 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखना है, समझते हैं इसको। 10 व्यक्तियों के समूह में, ठीक, 10 व्यक्ति का एक समूह है, ठीक, में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, जो 10 समूह के व्यक्ति हैं, ठीक, 10 व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? बात समझ ना, ये नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। तो इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कुछ भी हो निकालने के लिए सबसे पहले हम योगफल निकालते हैं। इसमें तो सब चीज़ दिया ही गया ना, टोटल औसत वजन दिया गया है कि नहीं, टोटल औसत वजन भी दिया गया है, आपको दिया है ना। उसके बाद 10 व्यक्ति भी दिए गए, निकाल लेते हैं योगफल। तो क्या निकालेंगे हम? योगफल बराबर, तो 10 व्यक्तियों के समूह में, ठीक, तो 10 व्यक्ति हैं, औसत पहला कितना है आपका 7.9 केजी, ठीक, गुणे और 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति लिख लेते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा? योगफल दोनों का। ठीक, तो योगफल क्या आएगा? जोड़ लेते हैं, गुणा करना है ना, जोड़ना नहीं है। तो ये गुणा करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 0.0। अब एक अंक पर पॉइंट लगाना तो आप इतना लगा सकते हैं। अब इसको आप 79 भी लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या चाहे ऐसे ही लिखे रहने, तो आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हैं। ठीक, अब क्या करना, ध्यान से देखना कि अब बढ़ते, ये टोटल योगफल आया,
देखते हैं 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, जो एक व्यक्ति था उसके स्थान पर, बल्कि ध्यान में रखना 10 व्यक्ति पहले से थे लेकिन एक व्यक्ति को हटा दिया गया, उन्हीं व्यक्ति के स्थान पर 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, कह रहा है ना, स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन जो 10, पहले देखिए क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, पहले से 10 व्यक्ति थे, इनमें से 10 व्यक्ति का वजन अलग अलग से था, ठीक। उसके बाद मान लेते कोई एक व्यक्ति को हटा दिया गया, वहां से 10 व्यक्ति से हटाया गया और एक व्यक्ति को और लाकर जिसको हटाया गया उसी के स्थान पर रखा गया, लेकिन जिसको रखा गया उसका वजन 20 केजी का था। ये तो कह रहा है ना, 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर, बात समझ रही ना, जो एक व्यक्ति को हटाया गया और 20 केजी का दूसरा व्यक्ति लाकर उसके स्थान पर बैठाया गया, तो उसका औसत वजन इतना हुआ, बढ़ जाता, ठीक। तो नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा? औसत नहीं, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? औसत वजन नहीं, नए व्यक्ति का वजन, ठीक। तो देखते हैं, तो ये बताइए क्या है, ये टोटल योग है, ये इसका मतलब टोटल का योग का मतलब ये केजी में रहेगा ना, क्यों? क्योंकि ये टोटल योगफल था। अब इन्हीं में और क्या निकालना, नए व्यक्ति का वजन, तो लिख लें इसी में, ध्यान से देखना, नए व्यक्ति लिखना है ना, नए व्यक्ति का वजन बराबर, तो ये क्या है, ये टोटल वजन, ठीक, टोटल वजन पॉइंट 0 लिख ले, कोई दिक्कत है नहीं, लिखो या ना लिखो आपके ऊपर। अब इसी में ये जो 20 केजी वजन और आया था अलग से, इसी को जोड़ लेते, क्योंकि एक तो हटा दिया गया था ना, जिसको कम किया गया उन्हीं के स्थान पर दूसरा 20 केजी आया, तो इसी में 20 केजी जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 9 में 0 जोड़ेंगे, कुछ भी करो वो आंसर वही, चाहे आप पॉइंट लगाकर जोड़ सकते हैं, ऐसे भी देख लेते, ऐसे ये 20 है ना, तो 20 के इधर हम पॉइंट मान सकते हैं, क्या करना है, जोड़ना है, तो इधर 0 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक, 0 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद 7 2 9, तो इतना आएगा 99.0 केजी। तो आपके ऑप्शन में 99.0 केजी हो या सिर्फ 99 हो, इसको हम 99 भी लिख सकते हैं, बात समझ में आई ना बात आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, 99 केजी इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, देखते हैं अब इसमें और कौन से टाइप क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नहीं छूटे होंगे तो हम नए टॉपिक में आपको मिलेंगे फिर बृहस्पतिवार को, क्योंकि आज शनिवार है तो कल संडे रहेगा, तो कल रहेगी छुट्टी। सोमवार को हम फिर से मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।